नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। सर। हाँ जी, बोलिए। जी कह रहे थे सर कि ऐसा कोई उपाय है कि जिससे समाज से जातिवाद खत्म हो जाए। अब हिंदू बने घूमते रहिएगा तो कभी नहीं खत्म होगा। भारत से जातिवाद खत्म करना है तो पहले जातिवाद की जड़ को खत्म करना पड़ेगा। उसका जड़ जब क्या है? तक आप हिंदू है, हिंदू में ही तो सारी जातियों को मिला के हिंदू कहा जाता है। हिंदू में एक जाति होती तो जातिवाद खत्म हो जाता है। हिंदू में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि सब जाति एक है। क्या सारे हिंदू आपस में विवाह करते हैं? नहीं, वही तो मेरा मेन क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कि आपको हिंदू ही गलत है। प्रॉब्लम हिंदू होने में है ना। आप उस धर्म का हिस्सा नहीं नहीं, है मैंने तो जिस धर्म में आप। मैंने हाँ, बोलिए। हम ऑलरेडी SC ST OBC से आते हैं, तो हम तो हिंदू और इसलिए लिखे कि ताकि आप हमको जल्दी ऐड कर लीजिएगा। हम तो मतलब कोई सा हिंदू का समर्थक नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। उसको जातिवाद को खत्म करना है तो पहले आपको उस बैनर में आना होगा ना, जहाँ पे उसका इंजेक्शन मिल रहा होगा, जहाँ पे उसका आपको रेमेडी मिल रहा होगा। जातिवाद नहीं तो अगर आपको क्या खत्म क्या करना है तो आपको आपने उस बैनर में आना होगा ना। हाँ, बोलिए। आप रोज इतने लोगों से बात करते हैं, तो आपको क्या कभी ब्राह्मण लोगों की मानसिकता का पता चल पाया है कि मतलब कि ये आखिर चाहते क्या हैं? कि मतलब कि आखिर ये इनसे मतलब कोई समाज से जातिवाद को पूर्णतः हटाना होगा, वर्ण व्यवस्था को हटाना होगा। तो क्या इन इन लोगों के धर्म शास्त्र को यहाँ से पूर्णतः हटाना होगा, जो कभी संभव नहीं है? या कि लड़ाई झगड़ा करके इसको हटाना होगा, या सिर्फ आरक्षण ही देते रहना होगा, और जब तक कि 100 150 साल आगे तक कि जब तक कि ब्राह्मण गरीब न हो जाए और ST OBC जब तक ताकतवर न हो जाए, इस तरह समाज हटे। आखिर क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, आरक्षण देने से ब्राह्मण अगर गरीब हो जाता ना तब तक गरीब हो गया होता। आरक्षण से ब्राह्मण जो है दिनों दिन धनी होते जा रहा है। ब्राह्मण जो है, आप पता लगा लीजिए जाके। आज से 10 साल पहले ओबीसी के पास 20% संपत्ति थी। हमने ये दिखाया है अपने पुराने जो स्ट्रीम्स की हैं उसमें। आज से ठीक 10 साल पहले, 10-11 साल पहले जो ओबीसी वर्ग है उसके पास 20% संपत्ति थी। और 10 साल बीता नहीं कि ओबीसी की संपत्ति हो गई 20% से सीधे 8%। अब बताइए आप हमें कि कैसे ये पॉसिबल हो पाया। नहीं नहीं, पॉसिबल यहाँ इस डाटा से हमको उतना मतलब कि ये क्लेरिफाई नहीं हो पाएगा ना, जैसे कि आप काहे अभी नहीं हमको ये क्लियर हो डाटा पाएगा? ये अब हमको बता सकते हैं। काहे पहले मेरा बात सुनिए, जैसे कि ये हमको बता सकते हैं कि सुन रहे अभी हैं? कितने परसेंट ब्राह्मण है जिसका रोजी रोटी सिर्फ मंदिर पर चलता है, मतलब कि दान दक्षिणा और मंदिर के पर डिपेंड है। तो हम वही तो आपसे कह रहे हैं ना। हमने क्या कहा नहीं नहीं आपसे? नहीं, पैसे आपने आपने कहा ना कि कब तक आरक्षण आपने दिया जाए जब तक ब्राह्मण गरीब न हो जाए। तो हमने आपको जी एक जी बात जी। बताया कि आरक्षण से ब्राह्मण गरीब नहीं हो रहा है, दिनों दिन धनी हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आरक्षण तो सिर्फ एक टाइम काटने। गवर्नमेंट जॉब है कितनी भाई? कितनी है गवर्नमेंट जॉब? है? उससे कोई फर्क उसको थोड़े पड़ रहा है। उल्टे और आपके सामने 10% कोटा और ले लिया। उसने 10% कोटा ले लिया भाई। ये देखिए ना, ये रिपोर्ट तो है यहाँ पे। ये रिपोर्ट पूरी देख लीजिए ना, आप समझ नहीं रहे हैं बातों को। ये नहीं देख नहीं, तो लीजिए। ये कुछ ये देख लीजिए, ये क्या लिखता है। देश की संपत्ति सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 89%, दलित समुदाय की सिर्फ 2.6%। अब 89 आप प्लस 2.6 कितना बचा? 8.4%। ओबीसी के पास कितना बचा? 8.4% संपत्ति। तो अगर रिजर्वेशन इतने साल से है तो ब्राह्मण तो गरीब हो रहा है कि दिनों दिन धनी होते जा रहा है? हम्म। चलिए इस पॉइंट को साइड बाय साइड करते हैं। तो हमको ये बताइए कि अच्छा। जैसे कि ये यदि पॉइंट नहीं है, तो जैसे कि क्या पॉइंट हो सकता है कि मतलब कि इस समाज शिक्षित नहीं है? क्योंकि पढ़ाई तो इस अभी जो इंडियन संविधान है उसके अनुसार तो सबको पढ़ने का हक मिल रहा है। जब पढ़ाई में सब लोग अव्वल है, तो फिर तो अब जाति ही सिर्फ नाम ही रह गया है कि ब्राह्मण होगा वो धनी होगा, और जो ये रहेगा मतलब कि जो यादव रहेगा, बनिया रहेगा वो गरीब रहेगा। तो क्या उसको
अपने आप को ही ब्राह्मण कहने लगे। जैसे कि मान लीजिए कहाँ कहीं ये भी देखने के जाता है कि कोई दूसरे जाति का जब कोई दूसरे शहर में जाता है या दूसरे सिटी में जाता है और काम करने के लिए जाता है, तो अपना नाम ही बदल कर रख देता है पांडे। तो जिससे पांडे नाम रख देने से वो बनिया से पांडे हो जाने से वो धनी नहीं ना हो जाएगा। मान लीजिए कि सिर्फ नाम से ये ज्यादा अमीर बन रहा है कि मतलब कि आपका शिक्षा की क्वेश्चन कमी जो है है, आप आप हाँ। कंफ्यूज हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझसे क्या जवाब लेना चाहते हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। नहीं जी। आपका एक्चुअल में प्रश्न यही है ना कि जातिवाद कैसे खत्म होगा। जी, जातिवाद खत्म होगा उसके पहले ये भी संबंध, जैसे कि आपके स्ट्रीम से भी मैंने ये हम्म भी निष्कर्ष निकाला है कि आपने हम्म। मंदिरों को मतलब कि पूजा पाठ पर या उसकी कमाई पर ज्यादा ध्यान मतलब कि आप देते हैं। तो इस पर भी मेरा एक क्वेश्चन है, तो मतलब कि आप ये डाटा कहीं आप पढ़े हैं कि जैसे कितने परसेंट ब्राह्मण सिर्फ दान दक्षिणा पर निर्भर है? क्या हमको तो आइडिया नहीं है, हम आपसे राय लेना चाहेंगे। अच्छा, ये आपको बात पता है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है उसकी संपत्ति जी। कितना है, जानकारी है? नहीं, नहीं वो तो हम्म? जानकारी तो नहीं है। नहीं जानकारी है ना, हम दिखाते हैं आपको, जानकारी ले लीजिए, नहीं जानकारी है कोई डेटा का तो हमसे ले लीजिए। ये देखिए उसकी संपत्ति देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा ना कितना दान दक्षिणा पर निर्भर है। दिख रहा है आपको, हम्म। स्क्रीन पे दिख रहा है संपत्ति जी जी जी। कुल सबके अठारह कितना? हजार करोड़ रुपया। 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ रुपीज। 18,000 करोड़ समझते हैं कितना होता है? 18,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 18,000 करोड़ रुपया। और मंदिर के पास 11,329 किलोग्राम सोना है। 10 ग्राम सोना का दाम जानते हैं कितना चल रहा है? 11,329 किलोग्राम सोना है। मंदिर ट्रस्ट के पास 18,817 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है। वो तो संपत्ति था, 18,817 करोड़ का कैश बैलेंस है, बताइए। मंदिर के पास 7,123 एकड़ जमीन है। मंदिर में हर महीने करीब 54 करोड़ रुपए का दान आता है। सालाना मंदिर में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन चढ़ाया जाता है सालाना। मंदिर जी को हर साल कई हजार करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर मिलते हैं। ब्याज के तौर पर कई हजार करोड़ मिलते हैं, कई हजार करोड़। देखिए, मंदिर की स्थापना के बाद यह पहली बार है जब ट्रस्ट ने संपत्तियों के बारे में खुलासा किया है। अब एक बात बताइए आप हमें कि ये तो एक मंदिर की बात चल रही है, इतने सारे डेटा में से सिर्फ एक डेटा लेते हैं, हर महीने 54 करोड़ रुपए आता है। अब बताइए कि जी। इस 54 करोड़ रुपए में आपको अगर किसी व्यक्ति को 50-50 हजार रुपए दे के रखना हो, एम्प्लॉय रखना हो, एक महीने में 54 करोड़ रुपए का, वैसे तो बहुत सारी संपत्ति आ रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सिर्फ जो है 54 करोड़ जो रुपया है, उतने में कितने लोगों को आप रख पाएंगे? एम्प्लॉय 50-50 हजार महीना देना है। तो हमको लगता है इसमें तो संख्या लगभग 1,000 में ही जाएगा, 1,000 से कम में नहीं जाएगा। 20,000 50,000 करीब ही जाएगा। हैं? वो तो 50,000 से ऊपर ही जाएगा लोगों को महीना में रखेंगे तो, एक महीना में खर्च करना होगा तो पैसे को 54 करोड़ में। भाई इस 50-50 हजार महीना, 50,000 एक अच्छा खासा महीना है, मतलब भारत के हिसाब से। जी जी जी। 10,000, 10,000 से भी ज्यादा, 10,800 लोगों को आप जो है एम्प्लॉय रख सकते हैं, महीना दे सकते हैं 50-50 हजार रुपया दे के। अब जरा तो सोचिए, आप एक सोचिए कि सिर्फ इसके महीना में इतना दान आता है, जितना 50-50 हजार महीना देगा तो 10,800 लोगों को नौकरी मिल जाएगी 50,000 की। और आप क्या कह हम्म, रहे थे कि कितने ब्राह्मणों का चून मांगने से काम चलता है? भैया एक महीना में इतना दान आता है। अब बताइए तिरुपति हम्म। बालाजी की जो मूर्ति है वो किसकी है? वो बौद्ध का, जिसे कि आपके स्ट्रीम से मैंने सुना है। तो तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है वो बुद्धिज्म की जब है, तो इतना पैसा, इतना जमीन, इतना सोना, इतना संपत्ति, ये सब तो बुद्धिज्म का लेके ब्राह्मण गटक रहा है। तो यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि जातिवाद बना रहेगा? नहीं तो हाँ, जातिवाद तो बना रहेगा लेकिन तो इसमें सिर्फ उसमें जितना भी पंडित होंगे तो कितने, ये इसमें तो ये डाटा नहीं दिया हुआ है कि उसके कुल मतलब पंडित कितने हैं और इस संपत्ति कितने लोगों में बांटा जाता है। या अरे भाई, आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं।
ये संपत्ति कितने में बांटा जाता है? भाई एक बात बताइए कि हमने एक मंदिर का डेटा दिया, भारत में टोटल कितने मंदिर हैं? भारत में टोटल मंदिर की संख्या कितनी है? हमको तो नहीं मालूम, आप बताइए। आपको भी तो सर्च करना चाहिए ना कि इंडिया में टोटल कितने मंदिर है। आइए देख लेते हैं कितना मंदिर बता रहा है भाई। भारत में टोटल मंदिर की संख्या कितनी है? तो ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये कितना बता रहा है 6,49,000। बताइए। 6,49,000, जिसमें जी। से 79,000 टेम्पल तो अकेले तमिलनाडु में है। हम्म। अब ये 2022 का आंकड़ा है। अभी बताइए 6,49,000 टेम्पल में एक मंदिर में औसतन कितने लोग होंगे? तो एक मंदिर में औसतन 10 या 12। 10 या 12, अब तो चले हम वो 10 ही ले लेते हैं। मतलब 10 कि ले उसके लेते हैं। डिपेंड करता है ना कि मंदिर किस टाइप का है, मतलब छोटा मंदिर है, अरे बड़ा मंदिर है। किसी मंदिर में जब एक ही दिन में 3 लाख लड्डू की बिक्री होती है, तो 3 लाख लड्डू बनाने के लिए उसमें रसोइया होगा, कर्मचारी होगा, इतना इतना सप्लाई होता है, सारा ब्राह्मण ही होगा, तो मिला के किसी किसी में तो 1,000 भी होंगे, 500 होंगे, 100 भी होंगे किसी में एम्प्लाई, और कहीं कहीं पे 2 ही होंगे, 1 ही होंगे, ये भी होगा। तो हम एक ऑन एवरेज जी ले लेते हैं, 10 का ही ले लेते हैं। अब ठीक है। जी जी जी। तो ये 6,49,000 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया? ये तो हमको लगता है 6 10 या 60, यानी कि ये हो गया 70 लाख के करीब। चलिए 64 लाख नौ, चलिए 70 लाख ले लेते हैं। अब हाँ बताइए छोटा। कि भारत में ब्राह्मण कितना है? लगभग जनसंख्या में, मतलब परसेंट के अनुसार हम जानते हैं कि लगभग 3-3% करीब है इंडिया भर में। चलिए 4 साढ़े 4 करोड़ मान लेते हैं ब्राह्मण है। तो 4.5 जी। करोड़ ब्राह्मण में से 70 लाख को तो खाली मंदिर से नौकरी मिल गया। अब बताइए कि भारत में कोई भी जाति ले लीजिए, ओबीसी की जनसंख्या कितना है प्रतिशत? बिहार में है ना, बिहार में हाँ, ओबीसी का कितना प्रतिशत है? ओबीसी का तो हमको तो नहीं मालूम। बिहार हम जनसंख्या हम गाइडलाइन में आपने नहीं देखा था? हाँ, बिहार में मैंने कितना देखा था, आया तो था उसका ओबीसी का? उसका जातिवाद के अनुसार देखे हैं तो उसमें ब्राह्मण का ही बतला रहा था, 5% बतला रहा था, 10% ऐसे ही करके बतला रहा था। इसका मतलब सबसे आपने ज्यादा नहीं देखा है। इसका सबसे मतलब ज्यादा आपने नहीं यादव है देखा है। जी जी जी। बिहार में ब्राह्मण तो परसेंट दिखा रहा था, आप कहाँ पहुंच गए? 5% दिखा रहा था। सारा जनरल मिला के 9 साढ़े 9% था। 10% भी नहीं था पूरा जनरल मिला के बिहार में हिंदू। अब ये वहां पे बिहार में ओबीसी आया है लगभग 65%। अब बताइए 65% जो जनसंख्या है देश की, उसको कोई भी ऐसी नौकरी है जो 70 लाख, उसको बाय डिफॉल्ट जन्म लेते ही अधिकार मिल जाए कि भाई 70 लाख को तो आपको नौकरी ही मिल जानी है कोई ऐसी नौकरी बाय डिफॉल्ट जो हम्म, मिल जाएगी? नहीं है। हम्म, लेकिन जरा सोचिए 3% ब्राह्मण के लिए बाय डिफॉल्ट जिसके पास इतनी संपत्ति है कि 50-50 हजार की भी नौकरी जो है बड़ी आसानी से बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, खाली मुंह चलाने से, मुंह गपुड़ने से, जाति के नाम पे। जी जी। अब बताइए कि जब जाति के नाम पर उसको नौकरी ऑलरेडी मिल ही रही है, तो वो क्यों नहीं जातिवाद बनाए रखेगा? कौन आदमी हम्म। नहीं चाहता है? ये बताइए, आपके पिताजी कभी चाहेंगे कि आप उनकी जो संपत्ति है जब वो चले जाएंगे तो वो संपत्ति आपके पड़ोसी को मिल जाए कि आपको मिले? क्या चाहेंगे वो? नहीं चाहेंगे कि हमको मिले, पड़ोसी को क्यों। हमको मिले। तो इसी तरह से ब्राह्मण काहे चाहेगा कि ये जो संपत्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, हर सारे मंदिर के नाम पे, हर जगह जाति के नाम पे कब्जा करके, वो काहे चाहेगा कि किसी दूसरे जाति को मिले? तो ये बताइए जो आप हमें। मंदिर का जो जितना भी पैसा आता है, ये तो हम ही लोग को दान दक्षिणा दिया हुआ रहता है। यदि तो आप हम लोग अवेयरनेस हो जाए, यदि दान दक्षिणा वो तो बड़ियारी मांग नहीं रहा है, यदि हम ही लोग देना बंद कर दे तो उसका मंदिर तो उसका ऑलरेडी पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। अच्छा, मुंह ऊपर करके कभी थूके हैं आप? नहीं तो। अच्छा, एक बार थूक के देखिए तो किधर गिरता है बताइए तो। तो वो तो हवा की दिशा पर निर्भर न करता है, हवा जिधर रहेगा उधर जाके गिरेगा। एक बार थूक के देखिए ना आप किधर गिरता है, फिर बताइए किधर गिरा। नहीं नहीं, आप मजाक मत कीजिए। अब मजाक थोड़े कर रहे हैं भाई, सीरियस बात चल रही है, आप हवा में बात कर रहे हैं।
यहाँ पर देख रहे हैं कि हर महीने 54 करोड़ रुपए उसको डोनेशन आ रहा है, उसको दान दक्षिणा मिल रही है, यहाँ पे चून मिल रहा है 54 करोड़ का हर महीने, हजारों तो करोड़ मेरे रुपया उसको इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है, और आप कहानी हमको सुना रहे हैं कि हम देंगे ही नहीं तो रुक जाएगा। आपके दान पे निर्भर है क्या? भारत के लोगों को आप हक अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं, आप बात ऐसी कर रहे हैं कि आप नहीं देंगे तो उसका चून रुक जाएगा। तो बुद्धिस्ट की जिसे जगह है, इतना हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी सारी चीजें कब्जा करके चून मांग के बैठा हुआ है, कुंडली मार के बैठा हुआ है, आप बात कर रहे हैं ऐसी हैं कि नहीं देंगे तो ये होगा। आप काहे हवा हवाई बात आप क्यों करते हैं? हमको ये नहीं समझ में आता। आप मुद्दे पर बात कीजिए ना, सीधे सीधे। आप ये सोचिए पहले कि आप जो है ये कह रहे हैं नहीं देंगे, अरे लोग देंगे ही देंगे, उसको सही जगह दिलवाइए ना, सही जगह दिलवाइए, जिसका है उसको वापस लौटवा दीजिए, तब ना सही जगह पे पैसा खर्चा होगा। आप जो हैं बात ही नहीं समझ रहे हैं, है जब बुद्धिस्ट का तो उसको बुद्धिज्म को दिलवाइए ना। पैसा आपके कहने से कोई नहीं रुकेगा, पब्लिक वहीं पे जाएगी। इस्लाम में मोहम्मद साहब कोई बात समझ में आ गई थी, तभी उन्होंने जिस काबा जो था, जहाँ पे पहले लोग मूर्ति रखते थे, वो बंदे को समझ में आ गया कि भैया हम कितना भी इन लोगों से लड़ ले झगड़ ले कुछ भी समझा देंगे, आएंगे यहीं पे। हम इनको कहेंगे तुम मुस्लिम भी बन जाना, मुस्लिम भी बन जाएंगे तब वो आएंगे यहीं पे। तो बंदे ने क्या किया, उसी जगह को चौकोना घिरवा दिया, चौकोना घिरवा के रखवा दिया। अब लोग जाके वहीं नमाज पढ़ते हैं, जाएंगे वहीं पे भाई, जगह वही रहेगी। लोग थोड़े बोलेंगे, आप उनको शिफ्ट करा दीजिए, कुछ भी बनवा दीजिए, बुद्धिस्ट बना दीजिए, हिंदू बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, नास्तिक बना दीजिए, वो जाएगा वही जगह पे। आप हिस्ट्री से सबक आप लोग नहीं लेते ना, हिस्ट्री आप समझिए। बाबा साहब जो है इतिहास को बड़ा बहुत गहरा रिसर्च है बाबा साहब का। बाबा साहब ऐसे ही थोड़े बुद्ध हम घर वापसी किए हैं, बहुत गहराई से उसको जाके अंदर से समझे हैं, उस चीज को, नेचर को समझे हैं कि पब्लिक का नेचर क्या होता है। इतिहास से जो सबक नहीं सीखता वो इतिहास में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है भाई। आप प्रैक्टिकल बात कीजिए। अब आप हमें बता दीजिए कि जब ब्राह्मणों को ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ से नौकरी मिल रही है, उनका नौकरी तो मिल ही रही है, सम्मान मिल रहा है, लोग जाके पैर पड़ रहे हैं उनके, सारी सरकारें जो हैं उनके आगे पीछे डूल रही हैं, जब यहीं से सारा चीज क्रियान्वित हो रहा है, वो जाति सिस्टम को क्यों छोड़ेगा? ये सारा प्रिविलेज उसको जाति के नाम पे मिल रहा है, तो ब्राह्मण जात को क्यों खत्म करेगा? आप अपनी बात कीजिए ना कि हम SC ST OBC क्यों नहीं जात खत्म कर रहे हैं, वो कभी नहीं करेगा। रही बात दान की, वो आपके दान का भी मोहताज नहीं है, क्योंकि दान देने के लिए जो धनी धनी लोग हैं वो सब बैठे हुए हैं दान देने के लिए, सबके पास ब्लैक मनी है, वाइट करने के लिए सब बैठे हुए हैं। अरे SC ST OBC जो गरीब तबका है वो थोड़े जाके दे रहा है भाई, कितना देगा? जाएगा तो 50-100 देगा। उनके यहाँ 54 करोड़ रुपए हर महीना आ रहा है, हजारों करोड़ का तो ब्याज आ रहा है। तो आप इस बात पर समझिए पहले कि आप इस सिस्टम को नहीं बदल सकते, आप उसको दिशा दे सकते हैं। आप सिस्टम बदल पाइएगा? बता दीजिए आप हमें। OBC हिंदू नहीं सेटम, नहीं जी। नहीं, सिस्टम नहीं बदल पाइएगा ना आप, सिस्टम को आपको दिशा देनी होगी। आप सीखिए ना ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने क्या किया, बुद्धिज्म की सारी चीज उठाया, दिशा दे दिया, ले भाई सब चीज हमारा ब्राह्मण का है, हर चीज में अश्लीलता घुसा दो, हर चीज नाम ही उठा के अपने ऊपर चिपका लिया, बुद्धिज्म के बमन शब्द को उठा के अपना आइडेंटिटी बना लिया, भीतरे घुस के कुंडली मार के बैठ गया। उसने सिस्टम को थोड़े बदला, सिस्टम में ही घुस गया, घुस में उसी को हैक कर लिया। और आप सोच रहे हैं कि हम बदल देंगे, ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, ये कर देंगे, वैसे नहीं होता है। आप पहले पूरे सिस्टम प्रोसेस को समझिए, ये कितना बड़ा खेल है, कितने बड़े खेल से आप गुजर रहे हैं। इतना आसान है भाई, ये हम सिर्फ एक मंदिर का डेटा दिखाए हैं, ऐसे मंदिर भारत में भरे पड़े हैं, जहाँ पे डोनेशन की, जहाँ पे बड़े बड़े कई कई अरबपतियों को खरीद बेच देंगे सभी, समझ रहे हैं ना? भारत के 4 अरबपति को खरीद जी के बेच देगा ये मंदिर अकेले। और आप सोच रहे हैं कि कितना ब्राह्मण को चून मांगने से नौकरी मिल जाती है। चलें फिर, ओके। ठीक। एक ही उपाय है, बाबा साहब की राह पे चलिए, बाबा साहब ने सॉल्यूशन दिया है। बाबा साहब का फोटो लगाए हैं तो बाबा साहब की राह पे चलिए, तभी आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि ब्राह्मणों को इधर उधर करके उसमें आप कुछ नहीं बदल पाएंगे।